स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से नीट एग्जाम को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिसके अंदर यहां पर बोला जा रहा था कि 2024 के एग्जाम में काफी सारे टॉपर्स निकले हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही सेंटर से कई टॉपर्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को 719 मार्क्स दिए गए हैं। बेसिकली ये ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा था वो ये है कि नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जो सरकार अभी तक नहीं मान रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे अब साफ जाहिर होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। और बेसिकली आप देखेंगे पटना के अंदर जो कैंडिडेट्स को और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्होंने खुद इस चीज को माना है, कन्फेस किया है कि एग्जाम पेपर एक दिन पहले लीक किया गया था। और इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि पटना में एग्जैक्टली ये चला क्या था। कल से लेकर आई एम श्योर आप लगातार मीडिया में कई जगह इसके बारे में सुन रहे होंगे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारा जो नया बैच है दोस्तों वो 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी अगर आप लेना चाहो, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो इस बैच पे ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए हुआ क्या है कि पटना पुलिस के द्वारा 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। ध्यान से सुनेगा, पटना पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर 4 कैंडिडेट्स हैं। और उन्होंने खुद कन्फेशन लेटर में, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कन्फेशन लेटर सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने इस चीज को माना है कि यहां पर 32 लाख रुपए एक गैंग है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनको इन्होंने 32 लाख रुपए दिए थे और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंगली लीक किया गया था। और जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि नीट यूजी का जो एग्जाम है वो 5 मई को हुआ था। इसका रिजल्ट 10 दिन पहले ही आ गया था, 5 जून को, और काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। चलिए अब समझते हैं कि पेपर लीक हुआ कैसे था। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा था ना, प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग। बेसिकली एक गैंग बताया जा रहा है जो अलग अलग एग्जाम का जो पेपर है वो लीक कर देता है। जैसे नीट हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा था कि यूपीएससी का पेपर, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। लेकिन यहां पर इस प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग के अंदर 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। और वो कौन है? नीतीश कुमार और अमित आनंद। ध्यान से इनके नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार और अमित आनंद, ये प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। अब देखिए अभी तक ये नहीं पता कि इनको पेपर कहां से मिला, लेकिन इन्हीं लोगों ने कैंडिडेट्स को ये जो पेपर है वो लीक करके दिया था। और इन दोनों ने ये बात मानी है, कन्फेशन में माना है। ये आप देख सकते हो, इस तरह का जो लेटर है लगातार यहां पर जो मीडिया के अंदर चल रहा है और पुलिस के सामने ये सारी चीजें जो है इन्होंने मानी है। अब देखिए इस कन्फेशन लेटर के अंदर इन्होंने क्या कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर नीतीश कुमार और जो अमित आनंद है, इन्होंने ये कहा कि इनको एक पर्सन ने कांटेक्ट किया था। ये पर्सन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु। ठीक है, तो यहां पर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, मैं आपको बता दूं, ये एक जूनियर इंजीनियर है बिहार के दानापुर टाउन काउंसिल के अंदर, जूनियर इंजीनियर है। तो सिकंदर प्रसाद यादवेंदु जो है वो इन दोनों को, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर चाहिए ताकि 4 कैंडिडेट्स को हम ये पेपर दे सकें। ठीक है, तो यादवेंदु ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहां पर क्या होता है कि नीतीश और अमित आनंद, इन्होंने ये कहा कि ठीक है हम पेपर दे देंगे आपको, यादवेंदु को, लेकिन इसके लिए हमें 32 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो क्या होता है कि 5 मई को जो एग्जाम होना था उसके जस्ट एक दिन पहले 4 मई को यहां पर चारों कैंडिडेट को, मतलब जिनको पेपर मिलना था, चारों कैंडिडेट को एक गेस्ट हाउस बुलाया जाता है पटना में, जहां पर नीतीश कुमार और जो अमित आनंद है उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है वो इन चारों कैंडिडेट्स के सामने लीक कर दिया। मतलब एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले यहां पर ये क्वेश्चन पेपर इनके सामने रखा गया और कहा कि ये आंसर्स हैं, इसको रट लो एक तरह से। और जो कैंडिडेट्स हैं, जो 4 कैंडिडेट्स हैं, मैं बता दूं, उन्होंने भी कन्फेशन लेटर में माना
है कि हाँ, जो क्वेश्चंस हमें बताए गए थे एक दिन पहले वो एग्जैक्टली सेम टू सेम थे जो 5 मई को नीट यूजी एग्जाम में आया था। इनफैक्ट यहां पर मैं स्टूडेंट्स के बारे में भी बताता हूं, इससे आपको और काफी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहां पर मैंने एक पर्सन का नाम लिया था ना, यदावेंदु ने कांटेक्ट किया था उन दोनों लोगों को कि नीट का पेपर चाहिए, और यदावेंदु का क्या कहना था कि मैं ये नीट का पेपर बाकी के 4 कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। तो जिसमें से एक कैंडिडेट खुद यदुवेंदु का जो नेफ्यू है वो भी था, और इसका नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव ये कैंडिडेट था जो कि राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहा था, और इसका भी कन्फेशन लेटर आप देख सकते हो, ये अनुराग यादव का कन्फेशन लेटर है। और इसने भी ये चीज माना है, पुलिस के सामने माना है कि मेरे अंकल ने मुझे बुलाया और कहा कि नीट का यूजी एग्जाम का जो पेपर है वो मिल जाएगा, एक दिन पहले यहां पर आना है गेस्ट हाउस में, और ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब कुछ बता दी जाएगी। लेकिन देखिए यहां पर मैं बड़ा शॉक था। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो अनुराग यादव है, इस कैंडिडेट को पहले ही पेपर दे दिया गया था एक दिन पहले, लेकिन सोचिए इतना बेवकूफ था कि वो क्वेश्चन कर भी नहीं पाया। इनफैक्ट 720 मार्क्स में से उसको सिर्फ 185 मार्क्स मिले हैं, आपको पता है। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं, ये आप देखोगे जो एनटीए की तरफ से रिजल्ट आया उसमें इसका परसेंटाइल था 54.84, और इसमें अगर आप देखोगे बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिजिक्स में आप देखिए इसको 85 परसेंटाइल आया है, बायोलॉजी में 51 परसेंटाइल आया है, यहां पर केमिस्ट्री में 5 परसेंटाइल आया। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कि एक कैंडिडेट फिजिक्स में इतना ब्रिलियंट है, 85 परसेंटाइल आ गया, और केमिस्ट्री में इतना मतलब पुअर है कि सिर्फ 5 परसेंटाइल आएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो यहां पर इससे यह पता चलता है कि वो उसको जब पेपर मिला होगा एक दिन पहले, तो यहां पर उसने बाकी चीजें मेमोराइज कर ली, केमिस्ट्री वाला शायद मेमोराइज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका इतना मार्क्स देखने को नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो, ये मैं बात कर रहा हूं अनुराग यादव की, जो कि यदुवेंदु का नेफ्यू है। फिर यहां पर दूसरे कैंडिडेट की हम बात करें, एक और कैंडिडेट है जिसका नाम है शिवनंद कुमार, और यह भी बताया जा रहा है कि फैमिली टाइज है यदुवेंदु के साथ, और उसने भी इस चीज को माना कि उसके अंकल ने बुलाया था 4 मई को एक गेस्ट हाउस में, और वहां पर सारा जो पेपर है वो लीक किया गया था। ये भी आप देख सकते हो शिवनंद कुमार का जो है कन्फेशन लेटर। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें सामने आती है, ये जो यदुवेंदु मैंने आपको बताया ना, इसने यहां पर कितना लाख रुपए दिया था? इसने 32 लाख रुपए दिया था अमित आनंद को, वो जो दोनों थे ना जो प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग है, उनको 32 लाख रुपए दिए थे। अब देखिए यदुवेंदु क्या कर रहा है, पीछे से खुद भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर यदुवेंदु ने क्या किया, एक और कैंडिडेट है अभिषेक कुमार, उसको पेपर देने के लिए उसके पिता से कहा, उसका पिता का नाम है अवधेश कुमार, ठीक है, तो उनको यह कहा अवधेश कुमार को कि हम आपके बेटे को जो है पेपर दिलवा देंगे, इसके लिए 40 लाख रुपए चाहिए होगा। आप समझ रहे हो, यदुवेंदु क्या कर रहा है, 32 लाख रुपए दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग को, और पीछे से 40 लाख रुपए किसी दूसरे कैंडिडेट से मांग रहा है, ताकि बीच में प्रॉफिट भी हो गया, साथ ही साथ यदुवेंदु के जो 2 रिश्तेदार हैं उनको भी पेपर मिल गया। इस तरह से ये पूरा सब कुछ जो है चला है, और ये आप देख भी पाओगे यहां पर अवधेश कुमार और जो अभिषेक कुमार ये कैंडिडेट है, और इसके पिता हैं अवधेश कुमार, दोनों का कन्फेशन लेटर यहां पर अगेन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहां पर डेफिनेटली अब आप कह सकते हैं कि पेपर लीक किया गया था। अब देखिए जब ये सारी चीजें, सारी खबरें सामने आ रही थी, इसी बीच क्या होता है, ये मामला पॉलिटिकल हो जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो यहां पर बिहार में इस समय आपको पता है जो सरकार है वो आपका बीजेपी और जो है आपका जेडीयू की है, नीतीश कुमार की है इस समय बिहार के अंदर। लेकिन जस्ट कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो जो जेडीयू है, नीतीश कुमार, ये आरजेडी के साथ थे। तो यहां पर क्या हुआ है कि अभी जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से, उन्होंने ये कह दिया कि यहां पर जो लिंक है इसका आरजेडी के साथ जा रहा है। आरजेडी के अंदर जो लीडर हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनके साथ ये लिंक है। जो मैंने आपको बताया था ना, ये गेस्ट हाउस वगैरह की बात कही जा रही है, वहां पर बुलाया गया कैंडिडेट्स को। तो वहां पर मैं देखिए अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीजें भी क्लियर नहीं है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है बिहार के अंदर कि आरजेडी जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, सरकार के ऊपर, जेडीयू के ऊपर आरोप लगा रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जब इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर अब देखिए क्वेश्चन यही है कि क्योंकि अब ये सारी चीजें सामने आ गई हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो क्या सरकार रीनीट कराएगी, क्योंकि यही मांग की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी परसों की बात है, आपको याद होगा मैंने कल वीडियो भी बनाया था, यूजीसी नेट एक और जो एग्जाम है
इसमें भी कुछ पेपर लीक वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही इसको कैंसिल कर दिया इस एग्जाम को। और जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो सरकार ने नीट के बारे में भी बताया था और यह कहा कि हमने यहां पर नोटिस दिया है बिहार पुलिस को, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को वहां के, और कहा है कि हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि पटना के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब क्योंकि जो मैंने आपको बताया पटना के अंदर इस तरह से पेपर लीक वगैरह हुआ था, तो अब देखना होगा कि सरकार यहां पर नीट का एग्जाम दोबारा कराती है कि नहीं, क्योंकि यही ज्यादातर स्टूडेंट्स की मांग है। वैसे कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि कई ने मेहनत किया था, उनका स्कोर आ गया है। तो अब आप क्या सोचते हो दोस्तों, इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी चल रहा था उसके बारे में पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात कही गई थी। इसको कौन से परसेंटेज तक बढ़ाने की बात कही गई है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।